और अब विस्तार से समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत का दौरा कर रहा है। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की पीएम से मुलाकात हुई और दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बेहद अहम ये बैठक है। और ये जो 5 दिवसीय यात्रा है, ये भी अपने आप में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो 5 दिवसीय यात्रा है, ये भी अपने आप में दोनों देशों के संबंधों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। किस तरह से संबंधों को नया आयाम मिलता है, विशेषकर अगर हम ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो बेहद अहम जो है ये बातचीत जो है इसमें दिखाई देती है। और इसके साथ ही विभिन्न द्विपक्षों में सहयोग कहां तक ऊंचाई पर पहुंचता है, इसको देखते हुए ये जो यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से वैश्विक स्थिति है, जिस तरह से उथल पुथल का दौर है, इसके साथ ही जिस तरह से ऊर्जा संकट जो है पूरे विश्व में है, उसमें भारत में जिस तरह से स्थायित्व है और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इसके जो वैकल्पिक स्रोत है वो बढ़ाए जाएं विश्व में, उसको देखते हुए ये यात्रा जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही जो रणनीतिक संबंध हैं उनको देखते हुए भी नई उड़ान मिलने की पूरी उम्मीद है। विशेषकर जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनके साथ भारत के संबंधों को देखते हुए यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। और दोनों देश अगर देखा जाए, भारत और वेनेजुएला बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनको साझा करते हैं, तो उनको देखते हुए भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। प्रोफेसर जोशी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति की ये जो यात्रा है, 5 दिवसीय यात्रा, अपने आप से किस तरह से दोनों देशों के संबंधों में उड़ान को देती हुई दिखाई देती है? ऊर्जा क्षेत्र में जो सहयोग है वो सर्वविदित है, लेकिन उसके अलावा भी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जो है उसमें नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं? जी, यदि हम वेनेजुएला की ओर देखें और इस पूरे लैटिन अमेरिका के क्षेत्र की ओर देखें तो पिछले 10 से 11 वर्षों ने भारत ने अपनी विदेश नीति में इसे एक फोकस्ड एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया है। और भारत की यदि हम ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से या क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग की दृष्टि से, इसके अलावा जब हम सोलर अलायंस की बात करते हैं, बायोफ्यूल अलायंस करते हैं, इसमें सहयोग की दृष्टि से इन देशों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वेनेजुएला हमारा ऐसा ही एक सहयोगी देश है और ये देखना सुखद है कि वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिग्स, वो नई दिल्ली में है और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, जिसमें ऊर्जा सहयोग को लेकर, तेल और गैस के सहयोग को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में कैसे दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के लगातार बातचीत जारी है। और हमारे प्रधानमंत्री और डेल्सी रॉड्रिग्स ने एक जॉइंट रोड मैप की बात की है, ताकि दोनों देशों के बीच का जो सामरिक सहयोग है उसको एनर्जी कोऑपरेशन के इतर और आगे ले जाते हुए, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, सप्लाई चेन्स को बेहतर बनाने की दृष्टि से, कृषि के क्षेत्र में, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपसे कहा कि सोलर अलायंस जिसकी शुरुआत भारत ने की, बायोफ्यूल अलायंस, इन तमाम जो महत्वपूर्ण ये भारत के नवीन जो एजेंडा है और ये नवीन जो सारे क्षेत्र हैं जिनमें भारत दूसरे देशों को लेकर के काम कर रहा है, साथ में कैसे दोनों देश साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और उनके साथ एक पूरा इंडस्ट्रियल डेलीगेशन आया है, एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उद्योगपति आए हैं। तो भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र को देखिए, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र को देखिए, कृषि के क्षेत्र को देखिए और नवीन तकनीक की दृष्टि से एआई के क्षेत्र को देखिए। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग के अब की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। बिल्कुल। अंशु जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत लगातार जो विकासशील देशों की मजबूत आवाज़ बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इसके साथ ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज़ प्रधानमंत्री ने उठाई है, वो बने हैं। इसके साथ ही लैटिन अमेरिकी देशों में जो रणनीति है, भारत की जो कूटनीति है, उसको देखते हुए ये कितनी अहम हो जाती है, विशेषकर जब हम वेनेजुएला की बात करते हैं। और वेनेजुएला और भारत के जो संबंध हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को किस तरह से इस दृष्टि में संतुलित करते हुए दिखाई देते हैं?
यदि हम वर्तमान वैश्विक राजनीति के परिदृश्य को देखें तो एक उथल-पुथल भरा माहौल हमें लगातार नजर आता है। और ऐसे में जो ये तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिनके पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास प्रचुर मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिनके पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो एक विन विन सिचुएशन कैसे दो अलग अलग प्रकार के देश आपस में मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, भारत और वेनेजुएला के संबंध इसी और इशारा करते हैं। और आपको याद होगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अफ्रीका होते हुए ब्रिक्स के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्राजील पहुंचे थे, तब अर्जेंटीना की भी यात्रा की थी, और लैटिन अमेरिका के जो तमाम देश हैं, जिनमें वेनेजुएला भी एक है, के साथ भारत के संबंधों को और कैसे आगे ले जाया जा सकता है, सहयोग को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इसकी उन्होंने बात की थी। तो चाहे हम सामरिक दृष्टि से देखें, हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो एक बड़ा एक एंशियंट हम सिविलाइजेशनल या कल्चरल कनेक्ट भी देख सकते हैं इन देशों के बीच में। और जिस तरह की हमारी संस्कृति रही है, लगभग उसी प्रकार की संस्कृति इन तमाम देशों की रही है, और इन देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए उसी प्रकार से लड़ाई लड़ी है जिस प्रकार से भारत ने लड़ी है। और अब तक हम देखते हैं कि एक मोमेंटम जो था दोनों ही देश या लैटिन अमेरिका एज अगर हम रीजन देखें और भारत के बीच में बना हुआ था, लेकिन उसमें उतनी गति नहीं थी। शायद फिजिकल डिस्टेंस जो इन देशों की है हमारे साथ, वो एक हम कहीं ना कहीं एक रोड़े के रूप में या हम एक चैलेंज के रूप में हम देखते आए। लेकिन अब भारत की जो विदेश नीति है उसमें किस प्रकार से अपने ट्रेड को लेकर के, अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स के, एनर्जी के सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करता है, वेनेजुएला जैसे देश उसमें भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो ये तमाम लैटिन अमेरिका के देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो ये देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि ये तमाम देश बड़े वर्षों से नार्को टेररिज्म का और अलग अलग प्रकार के आतंकवाद का दंश भी झेल रहे हैं। तो ये सारे वो कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको लेकर के न सिर्फ वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका के दूसरे देश भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तत्पर दिखाई देते हैं। और ऐसे में डेल्सी रोड्रिग्स की यात्रा जो है वो एक नए मोमेंटम की तरफ इशारा करती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के जो कई वैश्विक मुद्दे हैं उन पर साझा दृष्टिकोण है। रणनीतिक दृष्टि से ये कितना अहम हो जाता है जब दोनों ही देश मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात भी की जाती है। निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तमाम देश वे देश हैं जो किसी न किसी यूरोपियन शक्ति की कॉलोनी रहे हैं, और इन देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए उसी प्रकार से संग्राम किया है जिस प्रकार से भारत ने किया है। और इन तमाम देशों के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और भारत लगातार इस बात को कहता चला आ रहा है कि ये अब वो समय है जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो हाथ से हाथ मिला करके अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकती हैं। इसके लिए वैश्विक स्तर पर मल्टीपोलैरिटी बहुत आवश्यक है। हम शक्ति के एक केंद्र को या एक लॉबी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक राजनीति को अब न चला सकते हैं और न समझ सकते हैं। तो ये वो दौर है जिसमें एशिया के देश, लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश अपने अपनी जो इनके पास अलग अलग प्रकार के संसाधन है या इनके पास अपनी अपनी जो क्वालिटीज है उसकी वजह से हमको बहुत तेजी से ग्लोबल ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में वेनेजुएला भी भारत की तरह मल्टीपोलैरिटी का समर्थन करता है, और जो मल्टी अलाइंड पार्टनरशिप्स हैं जिसमें अलग अलग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रीजनल हो या अंतरराष्ट्रीय हो, इनके माध्यम से कैसे बायलैटरल और मल्टीलैटरल को सहयोग को आगे बढ़ा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अपना योगदान दे। तो भारत इसकी बात लगातार अलग अलग मंचों से करता चला आ रहा है, और वेनेजुएला जैसे देश इसमें भारत का साथ देते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों ही देश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक दूसरे के लिए स्थान रखते हैं। अगर वेनेजुएला की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक बड़ा बाजार है, जो भी वहाँ के संसाधन है, चाहे ऊर्जा है, चाहे गैस है, चाहे वहाँ पर जो मिनरल्स हैं उनके लिए, और भारत के लिए निवेश के काफ़ी अवसर वहाँ पर मिल जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कृषि है, फार्मास्यूटिकल्स है, तो किस तरह से सहयोग और संबंधों के जो नए आयाम हैं अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए निकाले जा सकते हैं?
देखिए, यदि हम वेनेजुएला और भारत के बीच में व्यापार की बात करें, आपने बहुत अच्छा बिंदु इस पूरी चर्चा में जोड़ा है। तो अभी 678 से 680 मिलियन यूएसडी का दोनों देशों के बीच में व्यापार है और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, चावल और कॉटन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इस क्षेत्र में दोनों देश, केमिकल्स के क्षेत्र में, ये सारे भारत के वो एरियाज हैं जहां हम अलग-अलग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं वेनेजुएला को। और वेनेजुएला अपना तेल, गैस, मेटल्स और मिनरल्स हमें एक्सपोर्ट करता है। और तेल गैस की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ओएनजीसी है उसने एक बड़ा निवेश वेनेजुएला में कर रखा है। और इसके अलावा यदि मैं कहूं तो जामनगर में वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को साफ करने वाली रिफाइनरी है, जो कि विश्व में बहुत कम ऐसी रिफाइनरीज हैं, क्योंकि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल होता है वो रामाजी थोड़ा थिक होता है क्वालिटी में। तो विश्व में ऐसी बहुत कम रिफाइनरीज हैं जो वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन कर पाती हैं, इनमें से एक हमारी जामनगर गुजरात में है। तो इस प्रकार का सहयोग तो दोनों देशों के बीच में रहा ही है। अब एक रोड मैप की बात की जा रही है, कैसे फार्मास्यूटिकल और हेल्थ के क्षेत्र में, क्योंकि भारत जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेनेजुएला को, और इसके अलावा हमारा जो आयुर्वेद है वो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, योग जो है वो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है। तो ये सांस्कृतिक संबंधों और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा हमें माध्यम दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि हम तकनीक की दृष्टि से देखें तो भारत जिस तरह से नोवीज टेक्नोलॉजीज को लेकर के आगे बढ़ने की सहयोग की बात करता है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का सबसे एक सशक्त हम वैश्विक स्तर पर देख सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी भारत और वेनेजुएला के बीच सहयोग के मार्ग, खिड़कियां खुलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा ई गवर्नेंस की दृष्टि से देखें और हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, मोबिलिटी की दृष्टि से देखें, तो वहीं वेनेजुएला को भारत के 140 करोड़ आबादी के बाजार की दृष्टि से देखें तो एक विन विन सिचुएशन, एक सिनर्जेटिक रिश्ता नजर आता है रमाजी, जिसमें दोनों के पास एक दूसरे के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक दृष्टिकोण से, नवीन तकनीकों की दृष्टि से, रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग की दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोनों ही देश मुझे लगता है बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी अंशु, हमसे जुड़ने के लिए।